सर से अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि हाल ही में मैंने बहुत सारे आप लोगों को सवाल भी पूछे थे कि लार्ज कैप स्टॉक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए क्या, मिड कैप से रिलेटेड वीडियो चाहिए क्या। तो बहुत सारे लोगों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था। तो वैसे ही कल के दिन के हिसाब से मैंने स्मॉल कैप कंपनी से रिलेटेड भी आप लोगों को सवाल पूछा था क्या इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने येस करके कमेंट किया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले दोस्तों लगभग 10 स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। ये वीडियोस अभी मैं क्यों यहाँ पे लगातार बना रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न बहुत ही साफ है। बाजार में अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। मैं इंडेक्स के लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल स्टॉक्स के लेवल्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे स्मॉल कैप वाले कंपनियाँ अच्छा खासा 20-30-40% तक हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन कहना चाहूँगा वीडियो की शुरुआत में ही डिस्क्लेमर के साथ कि कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इन्हें खरीदो करके या फिर बेचो करके, बट येस अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को सीरियसली स्टडी ज़रूर कर लेना। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनी वाकई में उसमें दम है तो फिर आप आगे भी यहाँ पे बढ़ सकते हो। मैं इतना कह सकता हूँ ये कंपनियाँ कोई वाहियात कंपनी नहीं है, बट स्मॉल कैप का नेचर बहुत ही खतरनाक होता है। ये स्टॉक आराम से आपको 50-60% गिरते हुए देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये होता है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इन कंपनीज में निवेश तो कर लेते हैं एंड बाद में देखते हैं ये कंपनी इतनी सडनली नीचे आ गई, कोई फ्रॉड है, गड़बड़ है, इसीलिए वो निकल जाते हैं। गलत बात है। ये कंपनियाँ चलती इसीलिए तो ये कैटेगरी करके रखी हुई है स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप। अगर आपको माइक्रो कैप के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो चलिए आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में येस करके बोल सकते हैं। मैं एक माइक्रो कैप से रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दूंगा, एक पोर्टफोलियो टाइप वीडियो बना दूंगा। सो जैसे कि आपको पता है हम लोग स्मॉल कैप की बात करने वाले। अभी तो रिस्क मतलब दोस्तों सबसे हाईएस्ट लेवल पे रिस्क आपको देखने को मिलेगी। मतलब कोई आपको यहाँ पे झूठे सपने नहीं दिखाना चाहूँगा, ये तो ऐसा है मतलब बन गए तो करोड़पति नहीं तो रोडपति, इस प्रकार के स्टॉक्स रहते हैं। ये कंपनियाँ बुरी नहीं है बट इनमें रिस्क बहुत है। जब कंपनियाँ आज जो भी आपको बड़े बड़े कंपनीज देखने को मिल रहे हैं वो भी एक टाइम पे कभी स्मॉल कैप कंपनियाँ थी। जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ इन्फोसिस का। आज द इन्फोसिस है, वो जाओ इन्फोसिस की कहानी पढ़ो पहले। जब वहाँ पे उसका मतलब आईपीओ भी जो आया था, जो शुरुआत उन्होंने की थी, क्या हालत हो गई थी उनकी, एक बार जस्ट रीड कर लेना कहानी तो आपको पता चलेगा। सो बताने का मकसद क्या है कि इनिशियल स्टेज में कंपनी से रिलेटेड ना हमें कोई आइडिया होती है कि ये कंपनी कितने आगे चलेगी। बिजनेस अच्छा ही लगता है हम लोग को, बट थोड़ा बहुत भी 19-20 इधर उधर हुआ तो ये कंपनियां जोरदार रिएक्शन दिखाती है। तो इसलिए इनमें रिस्क बहुत होती है। ये सारा भाषण मुझे पहले इनिशियल स्टेज में देना पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी गंभीरता आप में बनी रहे। तो चलिए अभी एक एक स्टॉक को कवर कर लेते। सबसे पहला है दोस्तों 1500 रुपये पे चलने वाला एमटार टेक्नोलॉजीज। यस दोस्तों, एमटार टेक बहुत ही मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कंपनी। डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, इसमें से बहुत सारे कंपनीज खुद मेरे पोर्टफोलियो में भी है। सो अगर आपको ये लगेगा कि बायस ओपिनियन है, आप स्ट्रेट अवे इन चीज़ों को इग्नोर कर लेना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। स्टडी करने के लिए आप इन कंपनीज के साथ जरूर विचार कर सकते हो। तो एमटार टेक की बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, बहुत ही रीज़न साफ है। ये डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, प्लस क्लीन एनर्जी में भी इसका योगदान है। एनर्जी सेक्टर में भी अच्छा कर रहा है, स्पेस एरोस्पेस में भी बहुत अच्छा कर रहा है। सो ये सबके सब सेक्टर है ना दोस्तों, ये प्राइम सेक्टर बन चुके हैं। सरकार से रिलेटेड ही ये सेक्टर्स है, बट सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, इन चीज़ों से रिलेटेड पहले इंपोर्ट करवाती थी चीज़ों को, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट का विजन लेकर चल रहे हैं। तो इसीलिए पहले इन कंपनीज को हमें मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए एमटार टेक जैसी कंपनियां बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। मेरी स्टडी कहती है अगर मैं गलत हो गया तो मेरा पैसा डूब भी सकता है। फिलहाल अभी तक कंपनी ने कितने रिटर्न्स दिए, 48% के रिटर्न्स, पर टॉप लेवल से आप देख सकते हैं कंपनी आराम से 40%। ऐसे ही पलक झपकते ही हम लोग को कंपनी गिरते हुए देखने को मिले। कितना फास्ट नीचे आ गया देखिए, इतना फास्ट गिरते हैं स्टॉक। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कंपनी बुरी नहीं है बट रिस्क बहुत होती है। देन दोस्तों एमी ऑर्गेनिक, जस्ट अभी इस कंपनी की शुरुआत हुई है। अगेन कहना चाहूँगा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस फार्मा सेक्टर से रिलेटेड हम लोग को इसका योगदान देखने को मिल रहा है। 1200 के साथ जिसको शुरुआत हुई थी तब से लेकर अभी तक पीट ही रहा है। कुछ ज़्यादा खास परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दिखा है, बट ओवरऑल जो कंपनी की कैपेबिलिटीज़ है फिलहाल तो हम लोग को अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट देखिए मैं मेरा स्टेटमेंट को कभी भी फटाक से बदल सकता हूँ। क्यों बदल सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये कंपनियां बहुत रिस्की है। पता नहीं कल जाकर अगर उनने एक डिसीजन यहाँ पे रिवर्स ले लिया, मुझे भी मेरा डिसीजन रिवर्स करना पड़ सकता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने पहले सेफ स्टॉक से रिलेटेड वीडियो बनाया था, आपने शायद से वो देखा होगा कि ऐसे वो कंपनियां थी, वो ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी है, वहाँ पे हम लोगों के बिंदास रिटर्न्स बनते रहते। हाँ बट वहाँ पे जो रिटर्न्स का परफॉर्मेंस रहता है, पेस रहता है, परसेंटेज रहता है, वो लो रहता है, राइट। क्योंकि अगर आप रिस्क कम लोगे तो रिटर्न भी कम रहेंगे। इनमें रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न बनने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप एमी ऑर्गेनिक को भी स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड, जिसका नाम पहले सोमानी होम इनोवेशन लिमिटेड हुआ करता था, ये भी कंपनी कंपेरेटिवली बहुत अच्छी। बट देखिए कितनी ज़ोरदार गिरावट देखिए, 7%।
और ये स्टॉक चलते ही देखिए कैसे जोरदार गिरावट, फिर ज़बरदस्त रिकवरी, फिर ज़बरदस्त गिरावट। तो इस प्रकार का इनमें भूकंप आपको देखने को मिल जाता है। एक एक महीने का डेटा देखोगे 12% भाग रहा है, 6 महीने का डेटा देखोगे 34% भाग रहा है, एंड 5 दिन का डेटा देखोगे कितनी बड़ी गिरावट आप देख सकते हो। तो ओवरऑल कंपनी खराब नहीं है, इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो वॉलेटिलिटी अगर आप नहीं झेल पाओगे तो फिर डेफिनेटली आपको मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। बट कंपनी अच्छी है, जरूर इसके ऊपर फोकस रख लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वन ऑफ फेवरेट स्टॉक यशो इंडस्ट्री, एंड यहाँ पे तो क्लियर ओपन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कंपनी तो मतलब बहुत ही खतरनाक रिटर्न्स मुझे यहाँ पे दे रहे हैं। सो आपको लगेगा सर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं इसे आप प्रमोट कर रहे हैं। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो कंपनी मुझे अच्छी लगती है वो डेफिनेटली मैं आपके सामने स्टडी करने के लिए यहाँ पे रख रहा हूँ। और ये अभी की बात नहीं है, जब ये मतलब बहुत ही लोअर लेवल पे चल रहा था, जो इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर है उनको पता भी होगा, हम लोग कंपनी के रिजल्ट देखकर भी चलते हैं। और सबसे खास बात, एनुअल रिपोर्ट्स ओपन करके कंपनी के क्लाइंट्स पढ़ लेना, गेम ओवर। मतलब इतने ज़बरदस्त क्लाइंट देखने को मिल जाते इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद। ये सबसे अच्छी बात है। केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, बट अफलातून खतरनाक कंपनी है दोस्तों। मतलब जब भागता है दुनिया देखती रह जाएगी। ये देखिए 1300 की रिटर्न्स, बट जब गिरता है तो वो भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये देखिए बीच में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि गिरेगा तो दुनिया भी देखती रह जाएगी, इतना ज़ोर से गिरता है। और जो लोग फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो लिटरली मतलब लॉस बुक करके निकल जाते हैं। मतलब 30 नहीं 40% से भी ज़्यादा की गिरावट थी दोस्तों। अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करने जाओगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। मैंने रफली आपको दिखा दिया 38%, इतना फास्टली गिरा था। सो ये मैं मेंटली पहले ही से ही प्रिपेयर हूँ। मुझे पता है ये कंपनी कभी भी 60-70-50% कभी भी गिर सकती है। इतना मतलब छोटा कंपनी है ना, केवल 1000-2000 करोड़ का मार्केट कैप है, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा गया तो यशो इंडस्ट्री का कमाल का है। भविष्य में भी ये कंपनी बड़ी कंपनी बनने का दमखम रखती है। देन ये देखिए एक ही दिन पे 13.5% स्टॉक क्रैश हो गया। कौन सी? फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। यस दोस्तों, फाइनोटेक्स की अगर हम लोग बात करें, FCL ये भी कोई खराब कंपनी नहीं। मैं जेन्युइनली आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि इसमें आराम से 40-50% रिटर्न मुझे मिल रहे थे। अभी ये सीधा माइनस में वापस आ गया करके। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी में वो दमखम नजर आता है, एंड कंपनी के ओवरऑल नंबर्स भी अच्छे ही देखने को आप मिल रहे हैं। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, आपने इन स्टॉक्स में अलर्ट रहना रहता है। कभी भी थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ, मैं खुद इनमें प्रॉफिट बुक करके कभी भी निकल सकता हूँ, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को चलना पड़ता है। मैं ऑलरेडी अभी 1 मिनट पहले ही मैंने ये बात आप लोगों के सामने रखी थी। तो बार बार आप लोगों को मैं मतलब चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार की रिस्की कंपनियां हैं, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, HLE ग्लासकोट, कमाल की ये कंपनी है। बट येस, इसमें भी अगर आप देखोगे, जैसे कि देखिए 5 साल के रिटर्न कितने हैं? 1300%, मतलब 1300% की रिटर्न है। बट 1 साल का पिछला परफॉर्मेंस देख लीजिए, कंपनी 50% डाउन। अभी ये कंपनी में कोई स्कैम नहीं है, ये चलते ही ऐसे है। बहुत रिस्की कंपनीज है दोस्तों। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये कंपनियां इस साल 50% ये कंपनी डाउन है, फिर भी इसका 5 साल का रिटर्न देखिए कितना है, 1300%। मतलब एक्चुअल में रिटर्न्स अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने होंगे आप सोच भी नहीं सकते। बट स्टिल इतनी गिरने के बावजूद भी आज 1300-1400% की रिटर्न ये कंपनी दे रही है। सो सिर्फ रिटर्न देख के नहीं जाना होता है। मैं आपको एक मतलब ओवरव्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपनियां किस प्रकार से चलती है, राइट। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ नीचे आया मतलब ये खराब नहीं हुआ, इसका नेचर ही वैसा है चलने का। आप हिस्ट्री उठा के देख लेना। तो ये पॉइंट है। HLE ग्लासकोट आप सभी लोगों को पता है GMM फॉडलर का कॉम्पिटिटर है, नो डाउट। GMM फॉडलर एक मोनोपोली टाइप की कंपनी, बट वहाँ पे हम लोग को कुछ और ही चीज़ें होते हुए देखने को मिल जाती है। सो HLE ग्लासकोट को आप चाहो तो फोकस में रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी KPI ग्रीन, बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, सर ये तो हमारे हाथ से चला गया। मैंने तो वीडियो बनाया था, आपको याद भी होगा, 450 के नीचे वीडियो बनाया था। अगर मुझे वो वीडियो का लिंक मिला मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। टाइटल भी मुझे याद है कि पेनी स्टॉक्स के पीछे भागने से अच्छा, बेटर देन पेनी स्टॉक, आप इस कंपनी का एक शेयर खरीदो एंड स्टडी करने की कोशिश करो, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत कमाल का है। पर इसमें रिस्क क्या है वो भी मैंने आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बनाया था दोस्तों, 20-20 मिनट के वीडियो से मेरे इस चैनल के ऊपर। क्या रिस्क है इसमें? सबसे बड़ी कि इस कंपनी का एक ही प्लांट देखने को मिल जाता है, वो गुजरात में है। एंड वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुई, एक ही प्लांट है ना, तो समझ लेना पूरा का पूरा बिजनेस चौपट हो सकता है। तो ये छोटे छोटे कंपनीज है, इनमें यही दिक्कत होती है। कंपनी तो अपने 50 प्लांट लगाने का सपना लेकर चल रही होगी, बट फिलहाल तो कंपनी छोटी है, तो छोटी कंपनी को धीमे धीमे करके आगे बढ़ना पड़ता है। जब पैसा आएगा धीमे धीमे करके 1 का 2 प्लांट होगा, फिर 3 हो जाएगा, तो तब जाके बिजनेस का विस्तार होता है। बट फिलहाल ये सबसे बड़ी रिस्की
बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। बट कंपनी सॉलिड है, केपीआई ग्रीन एनर्जी, कंपनी के नंबर्स में भी दम था। अभी तो बाजार में पैनिक है, इसलिए इधर भी फटाफट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों जेनटेक, ड्रोन वाली कंपनी आपको पता ही होगा। सो 6% ये भी गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये तो बिजनेस ओरिएंटेड कंपनी है, अगर आपको ड्रोन सेक्टर में अगर बिलीव है तो ये आप इस कंपनी को ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो, वरना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। देन एडीएफ फूड, इस कंपनी को भी चाहो तो ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। पैक फूड से रिलेटेड इस कंपनी का भी बिजनेस देखने को मिलेगा। इसका पैटर्न देखिए कैसा चलता है, बिल्कुल डेड चलेगा, फिर एकदम जबरदस्त रिएक्शन, फिर जबरदस्त तेजी, फिर वापस डेड चलेगा। ऐसा कई साल से ऐसा ही चल रहा है। सो आप चाहो तो एडीएफ फूड को भी स्टडी कर सकते हो, एंड उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो हिंदुस्तान फूड को भी स्टडी कर सकते हो। अभी हिंदुस्तान फूड हम लोगों के लिए तो कमाल के रिटर्न्स दे गया 5 साल में 600% के रिटर्न्स। सो अभी जल्दबाजी मत करना इसमें निवेश करने का, इसको थोड़ा सा नीचे टूटने दो, 30-40% ये स्टॉक्स इजीली नीचे आ जाते, तब आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। कंपनी तो कमाल की है, बिजनेस का अभी हाल ही में ही इन्होंने जो हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड जो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग को एक बड़ा ब्रांड से रिलेटेड एक्विजिशन इन्होंने यहाँ पे किया है। तो जरूर हिंदुस्तान फूड को भी आप लोग अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो।